हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू वीडियो में। तो 12 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भी भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि दोस्तों इस बार चैत्र पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यही सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यह दिन आपका खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखिएगा कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और आपको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिलेगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है, भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो आपका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, छठ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने के लिए जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब समझ लेना है उपाय को करना कैसे है, किस समय करना है। सब तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना शिव जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो भी अपने घर की सुख शांति के लिए, धन के लिए, घर में धन वृद्धि बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहती है, तो घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय विशेष रूप से कर सकती हैं, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब भी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्द मिल जाता है, महत्वपूर्ण फल मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया हो, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आज शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव बहुत ही आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आपको करना कैसे है और किस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश करनी है कि सुबह के समय ही आप इस उपाय को, धनिया वाला जो उपाय है आपको मैं बता रही हूँ, वो सुबह ही करना है। किसी भी कारण बस अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, तो आप कहीं भी काम से जा रहे हैं या किसी काम की वजह से आप उपाय को ना कर पा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ दूसरा मौका होगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि भाई यह समय क्या होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का यह समय प्रदोष काल होता है। एक समय होता है शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, इस समय के बीच में आप उस उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर सकते हैं। आपको आने में कहीं से देरी हो जाती है तो आप 7 बजे से लेकर आप घर पहुंच जाइए और 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको यह कर लेना है, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए आपको मौका मिल जाए आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना है कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण बस अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो।
आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में सफल हो जाते हैं, नौकरी करने में प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो तो फिर गुरु जी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक प्रार्थना है आप लोगों से कि हमारे AR हिंदी कहानी यमयन को सब्सक्राइब करके और प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, जिससे कि भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मुट्ठी धनिया, यानी एक मुट्ठी धनिया। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार की चैत्र पूर्णिमा की रात में इस जगह पर रख देना है। एक मुट्ठी धनिया में ही आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से चैत्र पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं तो देखिए चैत्र पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा की जो रात होती है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती, और चैत्र पूर्णिमा की रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर करती हैं। तो लक्ष्मी मां समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, चैत्र पूर्णिमा का ही वह दिन होता है। और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं और आपकी तिजोरी धन से भरने वाली है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित करते हैं। उन्हें कहते हैं कि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में लोग कौड़ी उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कौड़ी का उपाय करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती और हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो कौड़ी महालक्ष्मी को प्रिय होती है, इसे स्वयं मां लक्ष्मी का वास कहते हैं और उसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रही हूँ, कौड़ी के साथ यह मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। देखिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं जैसे कि गुलाब, पुष्प, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो, या सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर देती और उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाली हूँ इस बार चैत्र पूर्णिमा पर किए गए और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखिएगा। एक करने में सच्ची श्रद्धा से अगर आप इस उपाय को कर लेंगे, पूर्ण निष्ठा से आप उपाय को कर लेते हैं तो धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य रातों रात चमक जाएगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं दिखता है, नहीं मिलता है, घर में धन की रुकावटें जरूर आती हैं, अड़चने जरूर आती हैं, समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अब किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली रहनी पड़ेगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य का साथ मिलने लगा है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलने लगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना नहीं है, 1-2 चीजें हैं और उपाय आपने अगर चैत्र पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौट कर वापस घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल ही खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होंगे, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की कौड़ी होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है, एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर में मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 इलायची ली है, उन्हें किसी भी बर्तन में या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। दीपक जलाना है, वरना 2 दीपक में रख लीजिएगा। और हरी इलायची और 1 कौड़ी आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली तिलक लगाना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक लगा करके, रोली का तिलक लगाते लगाते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना। उसके ही मन कहते रहना है कि मेरे घर में
मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक करेंगे उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। खीर का लगा दे, मिश्री का लगाना चाहते तो मिश्री का लगा दे, बतासे का लगाना चाहते तो बतासे का लगा दे। सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे चैत्र पूर्णिमा की रात को आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखती हैं कि इसे पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी लौट कर निधनता से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अगले दिन उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रख देने हैं। अगले दिन दोनों चीजों का मतलब हरी इलायची और कौड़ी को उठाना है। पीले या फिर लाल भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना चाहिए। की रात यह उपाय बहुत ही छोटा सा उपाय करिए, 1 साल के अंदर आपका चमक जाएगा। आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा।